आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम यहाँ पर इस नशेड़ी की 13वीं में सम्मिलित होने नहीं आए। हमें मैत्री से बात करनी है। भाई साहब, आपके लिए पानी लाओ। हम ले लेंगे। बोलिए पापा, क्या बात करनी थी? बेटा, सराज उतना शरीफ नहीं था जितना तुझे बताया गया था। वो नशेड़ी था, ड्रग्स लेता था। ये देख रिपोर्ट, ये झूठी नहीं है। हमने खुद हॉस्पिटल में जाके जांच पड़ताल की है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे वसुंधरा आंटी ने भेजी थी पापा, लेकिन आशीष ने कहा कि नकली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, ये रिपोर्ट सही है। हम खुद जांच पड़ताल करने हॉस्पिटल गए थे। और बेटा, इस रिपोर्ट के अलावा सारांश के सच का एक और सबूत है हमारे पास। ये देख। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ड्रग्स की रेड में जिस शेरवानी वाले इंसान का जिक्र मीडिया में हो रहा था ना, वो कोई और नहीं, सारांश ही था बेटा। ये वीडियो तेरी सगाई के दिन का ही है। सारांश कुछ देर के लिए गायब हुआ था, याद है तुझे? हाँ? अरे बहन जी, मुहूर्त का समय हो रहा है, दूल्हे को बुलवा लीजिए। सारांश, अरे आजा, बालक मुहूर्त का समय हो गया। कहाँ चला गया ये लड़का? उसने कहा था कि वो अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया था। झूठ बोला था उसने। बेटा, दरअसल उसे तलब लगी थी और वो ड्रग्स लेने गया था। हाँ बेटा। इसका मतलब वो अंगूठी भी नकली थी। हाँ बेटा, इसलिए टूट गई। एक्सीडेंट के बाद इतना कुछ हो गया कि मैं अंगूठी वाली बात तो भूल ही गई। असली हीरा तो इतनी आसानी से नहीं टूटता। वो अंगूठी टूट गई। हाँ मैत्री, तेरे चाचा भी हमारे असली जेवर नकली से बदल दिया करते थे और उन पैसों से ड्रग्स के जहर का नशा करते थे। इसका मतलब आशीष को भी नहीं पता था कि सारांश ड्रग्स लेते थे। अरे अपनी आंखों से दोस्ती का चश्मा हटाकर देख मैत्री, आशीष को सब पता था। उसने तुझसे सब कुछ छुपाया। अच्छा ये देख, ये कार को तो तू पहचानती है ना?
आशीष की कार है जिसमें तू, नंदिनी और आशीष घुमा करते थे। कई बार हम भी बैठे इस कार में। सारांश इसी कार में ड्रग्स लेने गया था बेटा। हाँ, पर पापा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारांश जी आशीष को बिना बताए गाड़ी लेकर गए हो। आशीष को पता नहीं होगा। पर ऐसा नहीं हुआ है मैत्री। तू याद कर सगाई वाले दिन हमने आशीष से पूछा था सारांश कहाँ है। आशीष, सब ठीक तो है ना बेटा? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे। और उसके बाद आशीष के पास कोई जवाब नहीं था। वो ऊपर गया, उसने सारांश को ढूंढा और नीचे आकर हम में से किसी को नहीं बताया कि सारांश कमरे में नहीं है। हम बता रहे हैं मैत्री, ये दोनों भाइयों की मिली भगत है। सारांश के लौटने तक अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा था आशीष। सबसे छुपा रहा था वो सारांश का सच। सारांश कहाँ है? पंडित जी ने कहा है कि उसकी कुंडली के हिसाब से हर काम मुहूर्त पे होना बहुत जरूरी है। मुहूर्त से जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो कुछ अशुभ होने की आशंका है बेटा। बुला उसको, फोन कर कुछ। नहीं पापा, आशीष ऐसा नहीं कर सकता। अरे पर ऐसा ही किया है उसने। तेरे चाचा को भी नशे के बाद में मीठे की तलब लगती थी। और तू याद कर वो सगाई का दिन सारांश किस तरह से मीठे पे टूट पड़ा था। अजीब तो मुझे भी लगा था। सारांश तो मर गया है, उसे तो तू भूल जा। और तू ये याद कर कि उस दिन आशीष ने क्या कहा था। अरे वो लंदन में मिलते नहीं होंगे ना। जब तक मन ना भर जाए तब तक खा। उस दिन भी आशीष अपने भाई के सच पे पर्दा डाल रहा था बेटा। ये देखो हमारे लंदन का लौंडा इस वक्त वहां पे दिन हो रहा होगा ना, इसलिए चश्मा लगा कर आया है। तभी तो उस दिन भी आशीष बहाने बना रहा था, शायद सारांश को बचाने के लिए। बेटा, अब भी कोई शक है तुझे? उसने तुझसे तो झूठ बोला ही बोला, पुलिस से भी झूठ बोला। हमारे साथ बैठकर रेड की फुटेज देखता रहा और घुन्ने की तरह चुपचाप बैठा रहा। सब जानते हुए भी हमें भटकाता रहा ताकि हम उसके भाई तक ना पहुंच सके। अगर हम ये पता लगा सकें कि कल शहर में कितनी शादी हुई थी तो। बहुत मुश्किल काम है अंकल, इमेज क्लियर नहीं है। इतनी देर से मैत्री और दिनेश अंकल क्या बात कर रहे हैं? कहीं सारांश के बारे में बात तो नहीं कर रहे? वसुंधरा जी ने मैत्री के साथ साथ अंकल और आंटी जी को उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? मैं देखता हूँ।